अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम नेबरशिप रिक्वायरमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में। तो ओएसपीएफ में दो राउटर्स या मल्टीपल राउटर्स जब आपस में नेबरशिप कायम करते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, वो पूरी होना ज़रूरी है, वरना दो राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होती। इन रिक्वायरमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो ओएसपीएफ के प्रोसेस में दो राउटर्स के दरमियान अगर हमें नेबरशिप को एस्टेब्लिश करवाना है तो एरिया आईडी का मैच होना ज़रूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि एक सेम एरिया में ही नेबरशिप एस्टेब्लिश होती है, मल्टीपल एरियाज के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होती। इसके साथ साथ ऑथेंटिकेशन का मैच होना ज़रूरी है। दो राउटर्स पे हम ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उनकी नेबरशिप के दरमियान। राउटर R1 और R2, अगर दो राउटर्स आपस में नेबरशिप कायम करना चाह रहे हैं तो हम वहां ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो ओएसपीएफ के जो मैसेजेस हैं वो ऑथेंटिकेशन के साथ सेंड हो रहे होंगे और इसी तरह दूसरा राउटर भी ऑथेंटिकेशन के साथ सेंड करेगा। तो ये ऑथेंटिकेशन का दोनों अतराफ मैच होना जरूरी है। इसी तरह हेलो और डेड इंटरवल, इनका मैच होना जरूरी है। सबनेट का मैच होना जरूरी है। स्टब फ्लैग का मैच होना जरूरी है और MTU साइज का मैच होना जरूरी है। तो इन रिक्वायरमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओएसपीएफ के प्रोसेस में दो राउटर्स के दरमियान अगर नेबरशिप एस्टेब्लिश होनी है तो उसमें एक रिक्वायरमेंट है एरिया आईडी की। एरिया आईडी मैच होना जरूरी है। तो दो राउटर्स, इस केस में हम राउटर R1 और R2 की बात करते हैं, तो दोनों राउटर्स एक दूसरे को हेलो मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं। ये हेलो मैसेजेस, इनमें कुछ खास इंफॉर्मेशन होती है और उन इंफॉर्मेशन में बेसिकली एरिया आईडी की इंफॉर्मेशन भी होती है। तो अगर हम इस हेलो मैसेज को कैप्चर करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके ओएसपीएफ हेडर में एरिया आईडी की इंफॉर्मेशन है। तो ये एरिया आईडी दोनों राउटर्स पे सेम होना जरूरी है। अगर ये एरिया आईडी सेम होगा तभी नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी, वरना नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। इस केस में राउटर R1 पे अगर हम एरिया आईडी डिफरेंट कॉन्फ़िगर करें और राउटर R2 पे एरिया आईडी डिफरेंट कॉन्फ़िगर करें तो दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को पॉइंट टू पॉइंट पिंग तो कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, लेकिन इन दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी क्योंकि नेबरशिप एस्टेब्लिश होने की कंडीशन है कि उनका एरिया आईडी मैच होना जरूरी है। तो यूं नेबरशिप जो है वो सेम एरिया में एस्टेब्लिश होती है। दो एरियाज के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होती। एक राउटर एरिया 0 में पड़ा हुआ है, एक और राउटर एरिया 1 में पड़ा हुआ है और उन दोनों की आपस में हम नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इसकी बजाय क्या होगा कि विद इन द सेम एरिया नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी। तो नेबरशिप इंट्रा एरिया में एस्टेब्लिश होती है, एक ही एरिया में। तो इस केस में हम, नीचे वाले केस में हम देखते हैं कि एरिया 0 में ये जो दो राउटर्स हैं ये आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश करेंगे। इसी तरह एरिया 1 में ये जो दो राउटर्स हैं ये आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश करेंगे। तो यूं इन दोनों एरियाज के दरमियान एक कॉमन राउटर है और ये राउटर ABR राउटर कहलाएगा, एरिया बॉर्डर राउटर। एक ऐसा राउटर जो बेसिकली दो एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है। अब ये राउटर जो है इसकी एक इंटरफेस एरिया 0 का पार्ट है, मींस वो एरिया 0 के राउटर के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश करेगा राउटर, और उसकी दूसरी इंटरफेस एरिया 1 का पार्ट है, मींस वो एरिया 1 के राउटर के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश करेगा। तो ये राउटर मल्टीपल एरियाज के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश करता है, इसीलिए इसे एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं। तो नीचे वाली एक करेक्ट टोपोलॉजी है, ऊपर वाली करेक्ट टोपोलॉजी नहीं है। एरिया आईडी का मैच होना जरूरी है, तभी नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी। ओएसपीएफ के प्रोसेस में नेबरशिप एस्टेब्लिश होने के लिए ऑथेंटिकेशन का मैच होना जरूरी है। इस केस में हम देखते हैं कि राउटर R1, इसकी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 ये कनेक्टेड है राउटर R2 के साथ और R2 की भी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 है। अब हम यहां पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउटर R1 की इस इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे, या राउटर R1 के ओएसपीएफ प्रोसेस में हम ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और हम यहां पे ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं। इसी तरह हम राउटर R2 पे भी
ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब OSPF ऑथेंटिकेशन की 3 तरह की टाइप्स हैं, नल, क्लियर टेक्स्ट और MD5। अब यहां नल का मतलब है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। क्लियर टेक्स्ट का मतलब है कि ऑथेंटिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन तो हुई है लेकिन वो क्लियर टेक्स्ट है, मींस कि वो पासवर्ड हमें दिखेगा, अगर हम पैकेट कैप्चर करें तो वो पासवर्ड हमें शो होगा। और MD5 इंक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन है, इसमें पासवर्ड हमें, अगर हम कैप्चर भी कर लेते हैं पैकेट को तो पासवर्ड हमें पता नहीं लगेगा। MD5 इंक्रिप्शन पे वो पासवर्ड जो है वो इंक्रिप्ट होके ट्रांसफर हो रहा होगा। तो ये 3 टाइप्स हैं। तो अब अगर हम ये OSPF ऑथेंटिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दोनों राउटर्स R1 और R2 पे, तो दोनों राउटर्स पे इसका मैच होना जरूरी है। अगर एक राउटर पे ऑथेंटिकेशन नल कॉन्फ़िगर्ड है, दूसरे राउटर पे क्लियर टेक्स्ट या MD5 कॉन्फ़िगर्ड है, तो नेबरशिप एस्टैब्लिश नहीं होगी। नेबरशिप का दोनों राउटर्स पे मैच होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल राउटर R1 पे भी हमने क्लियर टेक्स्ट रखी है तो राउटर R2 पे भी हमें क्लियर टेक्स्ट ही रखनी पड़ेगी, तभी नेबरशिप एस्टैब्लिश होगी। या राउटर R1 पे अगर MD5 कॉन्फ़िगर्ड है तो राउटर R2 पे भी MD5 ही कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए, तब नेबरशिप एस्टैब्लिश होगी। तो ये राउटर्स आपस में एक दूसरे को जो हेलो मैसेजेस शेयर कर रहे होते हैं, इन हेलो मैसेजेस को अगर हम कैप्चर करें तो इनके OSPF हेडर में बेसिकली ऑथेंटिकेशन टाइप और उसके डाटा की इंफॉर्मेशन जा रही होती है, और ये डाटा बेसिकली पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड जो शेयर होना होता है। अगर क्लियर टेक्स्ट होगा तो ये हमें पता लगेगा कि ये पासवर्ड क्या सेट किया गया है, और अगर MD5 होगा तो ये इंक्रिप्टेड होगा। तो यूं राउटर R1 भी हेलो मैसेजेस में ऑथेंटिकेशन की टाइप और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है राउटर R2 के साथ, और राउटर R2 भी ऑथेंटिकेशन की टाइप और इंफॉर्मेशन हेलो मैसेजेस के थ्रू राउटर R1 को शेयर करेगा। और अगर ये इंफॉर्मेशन मैच होगी तभी नेबरशिप एस्टैब्लिश होगी, वरना नेबरशिप एस्टैब्लिश नहीं होगी। OSPF में नेबरशिप एस्टैब्लिश होने के लिए हेलो और डेड इंटरवल, इन दोनों इंटरवल्स का मैच होना जरूरी है। तो अगर हम यहां पे राउटर R1 और R2 इन दोनों के दरमियान नेबरशिप एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो राउटर R1 जो हेलो मैसेजेस शेयर कर रहा है राउटर R2 को, या राउटर R2 राउटर R1 को जो हेलो मैसेजेस शेयर कर रहा है, तो इन हेलो मैसेजेस में बेसिकली OSPF हेलो पैकेट के अंदर हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल, इन दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। इस केस में हम देख सकते हैं कि ये एक पैकेट कैप्चर किया गया है जो बेसिकली सोर्स है 172.168.1 जो कि राउटर R1 है, और डेस्टिनेशन है 224.0.0.5, ये मल्टीकास्ट एड्रेस है OSPF का। तो राउटर R1 ने ये मैसेज शेयर किया है, हेलो मैसेज, मल्टीकास्ट एड्रेस पे, और इसमें हम देख सकते हैं कि हेलो इंटरवल 10 सेकंड सेट है और राउटर का डेड इंटरवल 40 सेकंड, 4 टाइम्स ऑफ हेलो इंटरवल 40 सेकंड सेट है। तो अब ये इंफॉर्मेशन 10 और 40, 10 सेकंड हेलो इंटरवल और 40 सेकंड डेड इंटरवल, सेम इंफॉर्मेशन राउटर R2 पे भी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। तो राउटर R2 जो हेलो मैसेजेस सेंड करेगा राउटर R1 को, अगर उनमें भी हेलो इंटरवल 10 सेकंड और डेड इंटरवल 40 सेकंड का है तभी नेबरशिप एस्टैब्लिश होगी, वरना नेबरशिप एस्टैब्लिश नहीं होगी। OSPF के प्रोसेस में नेबरशिप एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबनेट का मैच होना जरूरी है। अब सबनेट क्या होता है? बेसिकली राउटर R1 और R2 के दरमियान जो एक लिंक कायम है, इस केस में हम देख सकते हैं 172.168.1.0/30 का हमने एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है। अब इसमें से एक IP को हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर R1 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे, और इस पूल में से दूसरे IP को हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर R2 पे गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ना सिर्फ हम IP एड्रेस बल्कि सबनेट मास्क भी बता रहे होंगे। तो अब ये सबनेट मास्क की या नेटवर्क मास्क इसका दूसरा नाम है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इन OSPF मैसेजेस में शेयर हो रही होती है। तो OSPF मैसेजेस को अगर हम कैप्चर करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसके OSPF हेलो पैकेट में नेटवर्क मास्क की इंफॉर्मेशन है। तो ये नेटवर्क मास्क की इंफॉर्मेशन बोथ साइड्स मैच होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और अगर ये इंफॉर्मेशन मैच होगी तब ही नेबरशिप एस्टैब्लिश होगी, वरना नहीं होगी। एक केस को हम डिस्कस करते हैं। राउटर R1 पे अगर हम तसव्वुर करें कि हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं इस पूल में से 172.168.1/24 के साथ, और राउटर R2 के इंटरफेस पे हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं 172.168.1.2/30 के साथ।
अब दोनों राउटर्स एक दूसरे को पिंग पोंग कर सकते हैं। राउटर R1 पे 172.168.1 से राउटर R2 को 172.168.1.2 को हम पिंग कर सकते हैं। इसी तरह राउटर R2 से R1 को हम पिंग कर सकते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट पिंग पोंग होगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। और उसकी रीजन क्या? क्योंकि राउटर R1 जो हेलो मैसेजेस शेयर कर रहा होगा उसमें नेटवर्क मास्क की इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, वो /24 के साथ है, जो कि 255.255.255.0 होगी। और राउटर R2 जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है हेलो मैसेजेस में, उसमें नेटवर्क मास्क की इंफॉर्मेशन /30 के साथ, जो कि 255.255.255.252 होगी। तो ये दोनों मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब यह है कि दोनों राउटर्स पे नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो नेबरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए इस नेटवर्क मास्क का सेम होना जरूरी है। OSPF प्रोसेस में नेबरशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए स्टब फ्लैग का मैच होना जरूरी है। अब यह स्टब फ्लैग क्या होता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। OSPF के प्रोसेस में जो हेलो मैसेजेस शेयर हो रहे होते हैं, इन हेलो मैसेजेस में एक फील्ड होती है ऑप्शन की फील्ड। OSPF हेलो पैकेट में बेसिकली ये ऑप्शन की फील्ड होती है, और इस ऑप्शन की फील्ड में एक फ्लैग होता है, एक बिट होती है जिसे स्टब फ्लैग कहते हैं। अब ये स्टब फ्लैग की बिट जो है, इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑन होगी तो इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली वो राउटर स्टब एरिया का पार्ट है। अगर ये 0 सेट होगी तो वो राउटर बेसिकली स्टब एरिया का पार्ट होगा, और अगर ये 1 सेट होगी तो वो राउटर स्टब एरिया का पार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से जब हम स्टब एरिया की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं OSPF में, ये OSPF में स्टब एरिया क्या होता है, ये भी एक स्पेशल एरिया होता है जिसे हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्टब एरिया में जो राउटर्स हैं, जब हम उनको एज अ स्टब कॉन्फ़िगर करते हैं तो बेसिकली ऑप्शंस की फील्ड में ये जो फ्लैग होता है ये बेसिकली ऑन हो जाता है, जिससे पता लगता है कि ये राउटर बेसिकली स्टब एरिया का पार्ट है। और हमने नेबरशिप की रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या देखी कि उसका सेम एरिया में होना जरूरी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम स्टब एरिया की बात करें तो उस स्टब एरिया में जो राउटर्स होंगे उन्हीं की नेबरशिप आपस में एस्टेब्लिश होगी। मींस राउटर R1 पे भी स्टब फ्लैग बिट का 0 होना जरूरी है, और राउटर R2 पे भी स्टब फ्लैग बिट का 0 होना जरूरी है, अदरवाइज नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो यूं या तो ये दोनों राउटर्स स्टब एरिया का पार्ट होंगे तो इनके दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी, या ये दोनों राउटर्स स्टब एरिया का पार्ट नहीं होंगे तो इनके दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी। अगर एक राउटर स्टब एरिया का पार्ट है और दूसरा राउटर स्टब एरिया का पार्ट नहीं है तो इनके दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। और ये पता कैसे लगता है कि ये स्टब एरिया का पार्ट है कि नहीं है? ये बेसिकली इस बिट से पता लगता है जिसे स्टब फ्लैग कहते हैं। ऑप्शन की फील्ड्स को हम डिटेल में एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा। OSPF के प्रोसेस में नेबरशिप रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट है MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट। MTU क्या होता है? MTU बेसिकली एक लार्जेस्ट साइज होता है डाटा पैकेट का, एक ईथरनेट फ्रेम का वो साइज जो बेसिकली उस डाटा पैकेट का वो साइज जो बेसिकली हम सेंड कर सकते हैं उस इंटरफेस पे, उस साइज को हम MTU कहते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब इसकी वैल्यू ईथरनेट नेटवर्क्स में 1500 बाइट्स होती है, लेकिन हम ये चेंज करके मैक्सिमम 9000 बाइट्स तक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसे हम जंबो फ्रेम भी कहते हैं। तो ये बेसिकली डाटा पैकेट या ईथरनेट फ्रेम का एक तरह से साइज होता है। दो राउटर्स के दरमियान हेलो मैसेजेस एक्सचेंज होने पे इनके दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन अगर ये MTU डिफरेंट होगा, राउटर R1 के इंटरफेस पे MTU डिफरेंट हो, राउटर R2 के इंटरफेस पे MTU डिफरेंट हो, तो क्या होगा कि ये अब फुली नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, जिसे हमने एडजेसेंसी भी कहा है। नेबरशिप और एडजेसेंसी में क्या फर्क है, ये हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यूं इस MTU का मैच होना जरूरी है। अगर MTU सेम होगा तो ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ नेबरशिप फुली एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन अगर ये MTU डिफरेंट है तो क्या होगा कि DD मैसेजेस जो एक्सचेंज हो रहे होंगे वो बेसिकली उनकी इंफॉर्मेशन सही तरह से, MTU डिफरेंट होने की वजह से वो इंफॉर्मेशन सही से रिसीव नहीं होगी एक दूसरे राउटर्स को, तो वो राउटर्स उन DD मैसेजेस को ड्रॉप कर देंगे।
तो यूं OSPF के प्रोसेस में डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज एक दूसरे के पास राउटर्स जो है वो उन्हें ड्रॉप कर रहे होंगे, वो उनके पास रिसीव तो होंगे, लेकिन वो राउटर्स उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके पास वो LSAs की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड नहीं होगी। तो यूं ये दोनों राउटर्स एक खास नेबरशिप की स्टेट में आके रुक जाएंगे, जिसे हम एक्स स्टार्ट भी कहते हैं। तो ये ट्रबल शूटिंग का बेसिकली एक स्टेप भी है कि अगर MTU मिसमैच है तो वो बेसिकली नेबरशिप की एक खास स्टेट एक्स स्टार्ट में आके रुक जाते हैं। तो अगर हम शो IP OSPF नेबर को देखें और उसमें अगर स्टेट एक्स स्टार्ट है तो इट मींस कि जिस राउटर के साथ वो नेबरशिप एस्टेब्लिश है उस राउटर और इस राउटर के दरमियान बेसिकली MTU जो है वो मिसमैच है, सेम नहीं है। और इसी की वजह से डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेजेस जो हैं वो एक दूसरे को फॉरवर्ड तो हो रहे हैं, वो रिसीव भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे। और इन डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेजेस में बेसिकली लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जो है वो राउटर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि MTU मिसमैच है।